दोस्तों, जंग के बीच बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि ईरान ने दावा कर दिया है कि आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पास किसी भी तरीके की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान की मिसाइल सिटी को ध्वस्त कर पाए और इसी वजह से उल्टे सीधे हमले लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ईरान का जो जखीरा है वो वैसे का वैसे मौजूद है। और क्या कुछ हो रहा है सब जानेंगे, हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज है उनका इजराइल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये आज आ गया, आज तमाम इंटरनेशनल मीडिया में करंट रिपोर्ट के हवाले से ये सामने भी चीज़ें आ गई और यहाँ पर ये कहा गया, आप देखिए कि इजरायली मीडिया ने इस बात को कोट किया है कि इनके जो एयर फोर्स के सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि आईडीएफ डज़ नॉट हैव अ कैपेसिटी, यानी आईडीएफ के पास इजरायली सेना के पास में ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि पहाड़ों के नीचे, तमाम बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे बने हुए आईआरजीसी के अंडरग्राउंड मिसाइल की जो सिटीज़ हैं, अभी मैं आपको एक पहाड़ दिखा रहा था, ये देखिए इस तरीके के पहाड़ों के नीचे जो इनकी अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं उनको ये मार पाएँ, उनको ध्वस्त कर पाएँ और वहाँ से मिसाइलों को नष्ट कर पाएँ, ऐसी कोई कैपेबिलिटी, ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शक्ति अभी तक इन लोगों ने इजाद नहीं की है। हालांकि अमेरिका के पास B-2 बमवर्षक विमान हैं जो बंकर बस्टर बॉम्ब गिराते हैं और दुनिया में अभी तक ऐसे पहाड़ों को भेदने के लिए सिर्फ बंकर बस्टर बॉम्ब ही हैं। ये जगह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, ये इनका इफ्तहान न्यूक्लियर सिटी है और यहाँ से कहते हैं, अब बाकी का तो पता नहीं, ऊपर वाला जाने, लेकिन यहाँ से कहते हैं यहाँ से कई सुरंगों का जो कनेक्शन है वो, और इनकी जितनी भी ऐसी सिटीज़ हैं उनमें सब में ऐसा है कि इनकी सुरंगों का कनेक्शन जो है इन पहाड़ों से है। तो यहाँ से ये इनकी इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर है। यहाँ पर अमेरिका ने देखिए हमला किया था अभी कुछ दिन पहले। ये देखिए इस तरीके से बहुत सारी इमारतें इनकी तोड़ फोड़ दी हैं, वो दिखाई दे रही हैं ऊपर से ही। जब आप गूगल अर्थ से देखते हैं तभी दिखाई देता है कि देखिए कितनी बर्बादी पिछली बार इन्होंने इनकी की। लेकिन अब जब ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको दिखलाई देगा कि ठीक उसके बगल में यहाँ बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं आपके सामने स्क्रीन्स के ऊपर। ये देखिए, ये बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ कहते हैं कि यहाँ तक की सुरंगें हैं और इन सुरंगों के ज़रिए ये अपनी मिसाइलों को स्टोर करते हैं इन पहाड़ों की एकदम तलहटी में, पहाड़ों के भीतर भी 30-40 फुट अंदर खोद करके। ये 30-40 फुट वाला आइडिया तो महिमा जी हर जगह है। जैसे जितने भी देशों में मिसाइल बनती हैं या जहाँ जहाँ मिसाइल की फैक्ट्रियाँ हैं या जिनको डिफेंस कॉरिडोर्स बोला जाता है, उन कॉरिडोर्स में जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं वो अगर मैदानी इलाकों में भी हैं तो भी खोद करके पहले अंडरग्राउंड बनाते हैं। 40-50 फीट अंदर या 4-5-6 मंजिला अंदर ज़मीन में जाते हैं तो वहाँ पर बनाते हैं। हर इसका एक प्रोसेस ही होता है मिसाइल का कि अंडरग्राउंड में जाकर ही बनाएंगे ताकि किसी भी हमले से या किसी भी दुश्मन से बचाव किया जा सके। लेकिन ईरान ने यहाँ पर यह कर दिया है कि ईरान ज़मीन के अंदर तो बना ही रहा है, ज़मीन के अंदर तो बना रहा है, ज़मीन के अंदर रख रहा है, लेकिन उस पर भी पहाड़ों के नीचे ज़मीन के भीतर बना रहा है। तो सैकड़ों हजारों फीट जो है यहाँ पहले पहाड़ हैं और हजारों फीट पहाड़ के नीचे फिर सुरंगें हैं और सुरंगों के भीतर तब कहीं जा कर के उसके अंदर इनके जो वॉरहेड्स हैं या मिसाइल्स हैं या बाकी चीज़ें ये ऐसी जगहों पर रखी हैं। और इसीलिए आज की तारीख़ में ये खबर सामने आई कि करंट रिपोर्ट के हवाले से कि इजरायली आईडीएफ जो है वो इस बात को मान रहा है कि उनके पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है, ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो सैकड़ों फुट ऊंचे पहाड़, फिर उसके नीचे 150 फीट नीचे जो सुरंग है उसके भीतर ऊपर से आसमान से बॉम्ब गिराए और उसको तोड़ दे फोड़ दे और अंदर रखी मिसाइलों को नष्ट। यह असंभव है। आज की तारीख में इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, फिर भी ये असंभव है। अमेरिका के लिए भी असंभव है, इजराइल के लिए भी असंभव है और पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के लिए असंभव है तब तक जब तक उन गुफाओं में, उन सुरंगों में आप स्वतः घुसे ना या वहाँ तक घुसे ना या उसके 40-50 फीट के इर्द गिर्द तक आप कहीं घुसे ना, तब तक आपके अंकर बंकर बस्टर फस्टर कुछ आपके काम आने वाले नहीं हैं। और ईरान ने आज की तारीख में ये दावा किया
कि अमेरिका इस्फहान में जो अपना सैनिक ढूंढ रहा था पहाड़ियों के भीतर, दरअसल वो सैनिक नहीं ढूंढ रहा था, वो क्लू ढूंढ रहा था, कोई जरिया ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके इनकी जो सुरंगें हैं उन सुरंगों तक पहुंचा जा सके और उन सुरंगों को उड़ाया जा सके। इसीलिए ये 3-3, 4-4 जहाज लेकर के पहुंचे थे, कॉम्बिंग कर रहे थे। दरअसल वो कॉम्बिंग अपने सोल्जर की नहीं, अपने पायलट की कॉम्बिंग नहीं कर रहे थे, वो कॉम्बिंग कर रहे थे हमारी सुरंगों की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इससे पहले हमने एक वीडियो में बतलाया है, पूरा डिटेल में बतलाया है, आप पीछे जाकर वो वीडियो मेरे और महिमा के साथ में है, वो देख सकते हैं, उसमें हमने आपको डिटेल में दिखलाया। तो यहाँ पर आईडीएफ ने फाइनली इस चीज़ को मान लिया है कि वो ईरान का मुकाबला उनकी मिसाइलों को नष्ट करके नहीं कर सकते, नहीं नष्ट किया जा सकता उनकी मिसाइलों को तब तक जब तक फिजिकली वहाँ पहुँचा न जाए। और फिजिकली वहाँ पहुँचने का एक ही साधन है कि ज़मीन से आक्रमण करें, हल्ला बोलते हुए सैनिक भागते हुए जाएं। अमेरिका ने एक प्रपंच रचा अभी कल और परसों में कि हमारा पायलट खो गया, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, इस्फहान में कोई ब्लास्ट नहीं कर पाए और उनको उल्टा मुँह की खानी पड़ गई। और इस पर इजरायली जो अखबार हैं उन लोगों ने मजे लेते हुए लिखे, देखिए तेहरान टाइम्स ने यहाँ पर मजे लेते हुए लिखा, डिफीट विद अ साइड ऑफ लक, यानी भाग्य के भरोसे हार, भाग्य में भी तुम्हारे हार ही है। ये यहाँ पर व्यंग मारा तेहरान टाइम्स ने, यहाँ पर लिखा कि तुम्हारे भाग्य में भी हार ही है। ये जो आप यहाँ पर करने आए थे, इन्होंने बहुत नौटंकी, बड़े प्रपंच रचे अमेरिका ने कि हमने खुद जहाज़ अपने जला दिए, अपने सैनिक ढूंढने आए थे, हमारे जहाज़ ईरान के हाथ ना लग पाए इसलिए हमने अपने जहाज़ों में माचिस लगा दी कि ये जल जाएं, हमारी टेक्नोलॉजी ये ना लेने पाए इसलिए हमने अपने जहाज़ 4-4 जहाज़ हमने फूंक डाले। भाई आपने उतारे ही क्यों थे? आपने उतारे इसलिए थे क्योंकि आपके सैनिक, अभी वहाँ से पूरी और खबरें निकल करके नहीं आई हैं, आज की तारीख में खबरें निकल करके आई। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि की है कि ये लोग यहाँ यूरेनियम चोरी करने के लिए आए थे, पायलट बचाने के लिए। पायलट बचाने के लिए 5-5, 6-6 जहाज़ नहीं आते हैं, पायलट बचाने में 4-4 जहाज़ जो है वो गिर नहीं जाते हैं। और पायलट बचाने के लिए इतना आतुर होने का भी कोई विषय नहीं था। ईरान को पायलट मिल जाता तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि आपको पायलट वापस ही करने पड़ते। जो ईरान युद्ध के नियमों का इतना पालन करता है कि बता करके मार रहा है, जो अमेरिका इतनी राक्षसी प्रवृत्ति से युद्ध लड़ रहा है कि कहीं पुल गिरा दे रहा है, कहीं आज हमने देखा कि एक कॉलेज के ऊपर हमला किया, आईटी कॉलेज के ऊपर हमला किया, और इस तरीके के तमाम ऐसे हमले, अमानवीय हमले अमेरिका कर रहा है। तो जो ईरान युद्ध में भी इतना संयम बरत रहा है और बताकर हमले कर रहा है, वो तुम्हारा पायलट वापस नहीं देता, तो पायलट वापस नहीं देता, पायलट तुम्हारा बड़े आराम से वापस दे देता। आम नागरिकों के हाथ में पायलट पड़ जाता तो भले मार खा जाता, भाई भले कोई दिक्कत होती, लेकिन अगर सेना को, पुलिस को और सरकार को मिल जाता वो पायलट, तो 2 दिन में, 4 दिन, अभिनंदन को वापस करना पड़ा ना पाकिस्तान को, तो 4 दिन में, 5 दिन में आपको वो पायलट वापस ही करता, ईरान वापस करना ही पड़ता उसे। लेकिन आप पायलट लेने नहीं गए थे, आप चोरी करने गए थे यूरेनियम, आप चोरी करने गए थे उन सुरंगों का रास्ता, आप देखने गए थे कि वहाँ कैसी कैसी सुरंगें इस्फहान में बनी हुई हैं, लेकिन आप कामयाब हो नहीं पाए। आपके 3-3, 4-4 जहाज़ ईरान ने गिरा दिए। और यहाँ पर खबरें भी यहाँ पर छापी कि भाग्य भी आपके भाग्य में भी जो है, आपके लक में भी हार है, आप जिसको लक बता रहे हैं, डिफीट विद द साइड ऑफ लक। हालांकि आगे बढ़ेंगे वीडियो में, और आगे ये है कि अभी ये कहा जा रहा था कि एक कोई आइडिया तैयार हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक आइडिया दिया है, एकदम कुलबुलाता हुआ सा आइडिया, कि 45 दिन के लिए एक काम करते हैं, वॉर को रोक देते हैं, युद्ध विराम कर देते हैं, 45 दिन के बाद जो है फिर से अपना समझौता करके फिर देखा जाएगा। ईरान ने कहा, ऐसा है सुनो मियां, 45 दिन में तो ये और बम गोला और चारों तरफ से चढ़ाई करके आ जाएगा, 45 दिन में तो हम होरमुज खोल देंगे, इसकी जो गटई हमने अभी दबा रखी है, गर्दन दबा रखी है, ये तो तेल वेल जमा कर लेगा अपने यहाँ। अब की बार तो तैयारी से नहीं था, अगली बार तेल वेल जमा करके आएगा तब तो कहेगा कि अब हम तेल जमा करके आए हैं, अब आओ, अब लड़ते हैं जानी, तो हमारी बार्गेनिंग पावर तो खो जाएगी। होरमुज भी हम खोल देंगे, हम सब सारी चीज़ें कर देंगे, 45 दिन में चीज़ें सामान्य होंगी, इनके जो EIA CIA वाले वो भी घुसेंगे,
कहीं ना कहीं से सेंध लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, सैटेलाइट से ये और प्लानिंग करेंगे, मजबूती से चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करो, ये अपनी जेब में रखो 45 दिन वाला प्लान। और यहाँ ट्रम्प को बताया गया कि भैया 45 दिन का प्लान है। तो जब ईरान ने मना कर दिया तो यहाँ पर ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने यहाँ पर ये छापा है कि ट्रम्प ने भी कहा है कि अच्छा ठीक है, वो 45 दिन वाला मामला जो है वो हटाओ, काम नहीं करेगा उस पर, हम भी नहीं। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अपने पहली बार देखा जा रहा है कि अमेरिकी जो है अपने वाले से बहुत परेशान है। इतना ईरान से नहीं परेशान है, इतना पूरी दुनिया से वो कहीं से परेशान नहीं है। दरअसल अमेरिकी कहीं परेशान है ही नहीं, अमेरिकी मस्त है, अपना काम करते हैं। अपने वाले से परेशान है, इतने परेशान हैं कि अमेरिकी अखबार इस बात को लिख रहे हैं, ट्रम्प हैज़ नो आइडिया हाउ टू क्लीन अप हिज ओन मेस। यानी अपना फैलाया हुआ रायता कैसे समेटना है ये ट्रम्प को भी नहीं मालूम है। ट्रम्प को भी नहीं, उनके अखबार लिख रहे हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है इस बात को कि ये अपना रायता कैसे समेटेगा, ये इसको खुद नहीं मालूम है कैसे समेटेगा, कैसे आगे चीज़ें करेगा। आप जो है देखिए क्या कहता है, दुनिया में फजीहत कराने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहता है। तो आप लोगों को तो अब तक मालूम पड़ ही गया होगा किस तरह से गाली गलौज ट्रम्प कर रहा है। वो आपको दिखा रहे हैं ऐसे कि थोड़ा आपके सामने आइडिया रहे। तो यहाँ ट्रम्प कहता है कि ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, यानी पावर प्लांट मारेंगे, ब्रिज मारेंगे, आल वॉप्ड अप इन वन इन ईरान, सब कुछ एक बार में उड़ा देंगे। देयर विल बी नथिंग लाइक इट, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा। ओपन दी फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड, ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलो बास्टर्ड, हरामी लोगों, इसको खोल दो जल्दी से और तुमको वहाँ भेज देंगे। मतलब अब आम लोगों की भाषा में यही है। अब इससे भी गंदा है, उससे गंदा तो हम नीचे उतर नहीं सकते हैं। कह रहा है कि ये तुमको हेल में पहुँचा देंगे, हैं, जस्ट वॉच प्रेज टू बी अल्लाह, मतलब अल्लाह का वो करो, ध्यान करो। और ये कहता है, ये सब इतना बड़ा बड़ा कहता है कि उड़ा देंगे, मार देंगे, ये वो, मतलब कोई आदमी इतना फ्रस्ट्रेट है कि गाली बक रहा है। और उसके बाद ईरान क्या कहता है, ये देखिए, ईरान कहता है वी हैव लॉस्ट द कीज़। हाँ, वो कहता है कि खोलो इसको, खोलो हॉर्मुज खोलो जल्दी से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, गाली वाली दे के कह रहा हॉर्मुज खोलो। ईरान कह रहा कुंजी नहीं मिल नहीं रही, खोल नहीं पाएंगे भाई, अभी नहीं। मतलब इतना गाली गलौज कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, और उसको ईरान इस तरीके से एक छोटी सी लाइन में जवाब दे रहा है, खोले कैसे, कुंजी नहीं है। वो भी लिख के दे रहा है, लिखित दे रहा है, कैसे खोलें, कुंजी हेरा गई है, वो पानी में कहीं पड़ी होगी, नहीं मिल रही, खुल तो नहीं पाएगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। तो ये हाल अमेरिका के आज की तारीख में है। और तमाम दुनिया के हिंदी मीडिया में, भारतीय टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस बात को लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप आस्क तेहरान टू ओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान सेज लॉस्ट द कीज़। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, ईरान ने कहा कुंजी हिरा गई। वेयर थिंग्स स्टैंड आफ्टर दी मंथ ऑफ वॉर, कहाँ पर आप चीज़ें खड़ी हुई हैं, ये कहते हैं। अच्छा, ईरानी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ये जो एप्स्टीन गैंग है इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और ईरानी अब इसलिए लिखने लग गए हैं, पूरा डेटा बनाने लग गए। यहाँ पर लिखा है कि 21 मार्च को कहा था 48 घंटे का वक्त देता हूँ, 23 मार्च को कहा कि 5 दिन के लिए वॉर को रोक दो, फिर 26 मार्च को कहा कि 10 दिन के लिए रोक दो, फिर 4 अप्रैल को कहा कि 48 घंटे के लिए रोको। और तो ईरान ने इतनी दफ़ा कहा कि नहीं रोकेंगे। अब 5 अप्रैल को कह रहा है पोस्टपोन टू टिल 7th, यानी 7 तारीख तक रोक दो, 8 बजे तक। और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहा है कि हम उड़ा देंगे, हम मार देंगे। एक तरफ ये भी कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यूरोपीय संघ वाले जाने जाओ, खुलवाओ अपना तेल ले जाओ, हमें मतलब नहीं है, हम हॉर्मुज से 2-3 हफ्ते में निकल जाएंगे, हमें मतलब नहीं है। तो क्या ये आदमी कहता है, क्या करता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसीलिए अल मयादिन के हवाले से यहाँ पर ईरान का कहना है नो नेगोशिएशंस अंडर थ्रेट्स ऑफ वॉर क्राइम, यानी जो आप युद्ध अपराध कर रहे हैं उसके बीच में कोई भी नेगोशिएशन करने की कोई चांस ही नहीं है। ईरान सेज ऑफ द यूएस प्रपोजल वाया मीडिएटर्स वाइल जापान सीकिंग लीडरशिप, यानी ये जो मीडिएटर तमाम सारे कोशिश कर रहे हैं कि शांति की व्यवस्था कराई जाए, तो उसके बीच में यहाँ पर ईरान क्लियर कर रहा है कि धमकियों और वॉर क्राइम जिस तरीके का अमेरिका कर रहा है, इसके बीच में बातचीत का कोई मतलब नहीं है, हम कोई बातचीत नहीं करने वाले। एक तरह अच्छा, एक तेहरान टाइम्स ने एक बड़ा ग्राफिक बनाया, लिखा कि यू कैन कम बट नेवर लीव
ऑन योर ओन, यानी तुम यहाँ आ तो सकते हो, यू कैन कम, यहाँ तो तुम आ तो सकते हो बट कभी छोड़ नहीं सकते हो, यानी यहाँ से कभी ये इस जगह को कभी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकते हो, यहाँ से जा नहीं सकते हो। ईरान को एक ऐसा गड्ढा दिखाया जिसमें ट्रंप जो है गिर रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर यहाँ निकल कर के आई कि जो 15 क्लस्टर वॉरहेड्स जो हैं उन्होंने सेंट्रल इजराइल के भीतर हिट किया है और उसकी तमाम सारी अलग अलग तस्वीरें हैं और इनमें ये दिखाया गया है कि 60% ऑफ ईरानियन मिसाइल्स जो हैं वो उनको नहीं रोक पा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम इनका, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोकने में कतई कामयाब नहीं है। वो सारी 60% मिसाइलें इजराइल के भीतर धड़ाधड़ गिर रही हैं। अगर 100 मिसाइलें मार रहा है ईरान तो 60 गिर रही हैं, 40 को रोक पा रहा है और 40 के भी अलग अलग वॉरहेड्स या बाकी चीज़ें आके इधर उधर बिखर रही हैं। तो ये हालात हैं, सूरत हाल हैं आज की तारीख में। आप देख सकते हैं ईरान ने आज सबसे बड़े हमले यूएई पर किए और आज की तारीख में कई राउंड मिसाइलें यूएई के ऊपर फायर की हैं। पूरी डिटेल रिपोर्ट हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से इस युद्ध से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये युद्ध उनके लिए एक ऐसी जगह बन चुका है कि वो चाहे जितना चाहने की कोशिश करे, ईरान उन्हें जाने नहीं देगा। और मौजूदा वक्त में इसी वजह से ट्रंप की बौखलाहट साफ तौर से दिखने लगी है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पास भी कोई ऐसा तरीका नहीं बचा है जिससे वो ईरान को खत्म कर सके या उनकी मिसाइलों को खत्म कर सके। ऐसा कोई भी तरीका इजराइल के पास भी नहीं है और ये दोनों ही देश मौजूदा वक्त में इस जंग में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।